हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है लोकसभा। इससे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज आज के वीडियो में देखेंगे। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और बेल आइकन से जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 1954 में। ठीक है, कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि लोकसभा नामकरण किस वर्ष किया गया, तो 1954 में लोकसभा नाम दिया गया हाउस ऑफ द पीपल को। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी 550। ठीक है, संख्या याद रखना है क्योंकि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी 545। ठीक है, कितनी निर्धारित की गई है? 545 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है ए 2। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। अब जो एंग्लो इंडियन है या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, इन्हें अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। देखिए इनका जो टाइम था ये 25 जनवरी 2020 तक था और इसके बाद इनकी सीट को आगे आरक्षित करने का फैसला नहीं किया गया है, तो इसलिए अब जो एंग्लो इंडियन की सीट है ये नहीं रहा करेगी लोकसभा और विधानसभा में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ए एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, अभी तक किसको नामित करते थे? एंग्लो इंडियन को नामित करते थे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना हो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 25 वर्ष। ठीक है, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो योग्यता नहीं है तो बी उम्र 30 वर्ष से कम हो, नहीं उम्र 25 वर्ष से कम हो, यह बोला गया है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसलिए जरूर देखिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी 1971 की जनगणना पर। ठीक है, किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2026 तक। ठीक है, कब तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 7वां तथा 21वां संवैधानिक जो संशोधन है ये राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी 1952 में। ठीक है, 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? सही आंसर यहां पर हो जाएगा ए 1 बार। ठीक है, 1 बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये 1 बार किस ईयर में बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल।
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जीवी मावलंकर। बहुत पूछा जाता है इनके बारे में, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखिए, जो भी प्रथम रहता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। ठीक है, लोकसभा के वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो यूपी स्टेट है ये सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। अब फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी कितनी है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 14। ठीक है, कितनी है? 14 है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में संख्या। बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 40। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीट या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 42। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 42। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन में लोकसभा में कितने अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, 20। ठीक है, कितने तारांकित क्वेश्चन? तो 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी अपने चरण लोकसभा में रखे ही नहीं। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक। ये होता है आचरण संहिता का उद्देश्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को, तो करेक्ट आंसर होगा बी, केवल टाई पड़ने पर मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, अगर दोनों हिस्सों में टाई हो जाता है तब ही लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो मतदान करेंगे। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कोरम के बारे में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1/10। ठीक है, ये कोरम होता है, ये गणपूर्ति होती है किसकी? लोकसभा की। डैश संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोकसभा संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाती है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 50 के 50 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं पहले के एग्जाम्स में, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी, वित्त विधेयक। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से विधेयक? तो वित्त विधेयक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा बी, केवल लोकसभा में। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? करेक्ट आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर लोकसभा स्थगित करना है तो ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग होना जरूरी है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा सी, स्थगन प्रस्ताव। क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव। इसके दौरान आधिक्य बजट की संतुति की जाती है। करेक्ट आंसर होगा बी, तेजी के दौरान आधिक्य बजट की संतुति की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये तो सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1/6 से कम प्राप्त होता है तो वो अपनी जमानत राशि खो देगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो करेक्ट आंसर होगा बी, केवल लोकसभा में। ठीक है, कोई भी वित्तीय बिल है, ठीक है, कोई भी फाइनेंस बिल है तो किसमें प्रस्तावित होगा? लोकसभा में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। लद्दाख जो है वो अब अलग हो गया है, तो ये जो लद्दाख है ये सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के एसटी के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहां से निर्वाचित होते हैं? तो मध्य प्रदेश से। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 50। ठीक है, 50 न्यूनतम सदस्य संख्या चाहिए है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, लद्दाख एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। शून्यकाल क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है इसी को कहा जाता है शून्यकाल। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कम से कम 55, मतलब मिनिमम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तब वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, तो करेक्ट आंसर होगा डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि धन संबंधी विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहीं पर दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरह का सब्सक्राइब बटन बनाए नीचे, इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।